हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे मैथ का एक बेहद ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो हमको यहाँ पर देखना है सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है, देन देखना है प्रतिशत हम निकाल कैसे सकते हैं और प्रतिशत की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। फिर प्रतिशत से हम भिन्न में कैसे बदलते हैं जैसा कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है, और फिर भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो इन सारी बातों को प्रॉपर हम इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना होगा कि आखिरकार प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या है ना। सबसे पहले तो ये समझना होगा। देखो यहाँ पर अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है प्रति और दूसरा है हमारा शत। प्रति और शत से मिलकर के बना हुआ है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। तो बेसिकली प्रतिशत का मतलब यहाँ पर निकल आया प्रत्येक 100 में या प्रति 100 में। प्रतिशत का मतलब तो ये निकल के आया। अगर इसको हम समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम तुमको बता दे, एक सिंपल सा उदाहरण बता दे। 100 आम रखे हुए हैं। कितने आम रखे हुए हैं? 100 आम रखे हुए हैं, और इसमें से कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा है, और ये क्या करता है कि 3 आम खा लेता है। कितना आम खा लेता है? 3 आम खा लिया। तो यहाँ पर 100 में से बच्चे ने 3 आम खाया। इसका मतलब है, प्रतिशत का मतलब क्या है कि प्रति 100 या प्रत्येक 100 में। तो 100 में से 3 आम खाया, मतलब ये 3% आम यहाँ पर खा चुका है। कितना प्रतिशत? 3% आम खा चुका है, ठीक है जी। यहाँ पर अच्छा एक उदाहरण और देखते हैं। देखो हमारे पास जो है ना, मान लो 200 कलमें हैं। कितनी कलमें हैं हमारे पास? 200 कलमें हैं, जिसमें से किसी बच्चा ने एक साल में 50 कलमों का उपयोग किया है। कितने कलमों का उपयोग किया है? 50 कलमों का उपयोग किया है। अब अगर 50 कलमों का उपयोग किया है, इसका मतलब वो 100 कलम में से 25 कलम का उपयोग किया है, फिर 100 कलम में से 25 कलम का उपयोग किया है। तो यहाँ पर अगर प्रतिशत देखेंगे ना, तो प्रतिशत हमारा क्या बन रहा है? 25%। अच्छा एक बात जो बताना हम तुमको भूल गए थे, वो ये कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ये होता है तुम्हारा ये, इस प्रकार से प्रतिशत का चिन्ह होता है। बातें समझ में आ गई? तो ये हो गई प्रतिशत हमारा होता क्या है। अब बेसिकली हमको देखना है कि प्रतिशत हम लोग निकालते क्यों हैं, कहाँ पर जरूरत पड़ता है, ये तो तुमको अभी समझ में आ गया। अब प्रतिशत हम लोग निकालते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आ जाओ। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। अगर हमको x का y प्रतिशत निकालना है, तो x का y प्रतिशत यदि निकालना है हमको, तो कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। गौर से देखना, x का x लिखेंगे और का मतलब होता है गुना, तो ये हमने गुना लगाया। देन यहाँ पर है y, और प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में, तो y और बट्टे में कर देंगे यहाँ पर 100। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करके जो भी हमारा उत्तर आएगा वो परसेंटेज में उत्तर आएगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर, कि अगर हम बोल दे कि 100 का, एकदम आसान सा प्रश्न है, 100 का 7% निकालो। 100 का कितना प्रतिशत? 7%। हालांकि ये हल्का है, आंसर भी हमारा 7 ही होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 100 और का मतलब होता है गुना, 7 का 7, और बट्टे में फिर से हमारा 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 1 से 1 जा 7, तो 7 उत्तर आ गया। एक दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमको बोला जाए यहाँ पर 225 का 25% निकालो। अब आ जाओ, 225 का 25% निकालना है। तो हमने क्या कहा, इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं और देखते हैं। हमने कहा बाबू, चूंकि 225 का 25% निकालना है, 225 का 225 लिखेंगे। का मतलब हम बताते हैं गुना होता है। फिर 25% लगा है, प्रतिशत जिसमें भी लगा हो उसके नीचे में 100 रख दो। ये हमने 100 रख दिया, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो ज़रा बताना। ये कट जाएगा तुमको 25 चौका 100 बार में। तो बेसिकली हमारा जो उत्तर आ रहा है ना, 225 और बट्टे में 4 आ रहा है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा कर ले तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। देन हमारे पास 2 बच रहा है, 5 4 6 24 दशमलव, यहाँ पर 1 बच रहा है, 4 दूनी 8, और फिर 4 पंचे 20। तो ये जो निकल के आ रहा है 56.25%। कहने का मतलब क्या है, 225 का 25% कितना निकल के आ रहा है? 56.25%। तो ये तो हमको समझ में आ जाता है कि प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं।
कोई अगर दिया हो इजी वाला प्रतिशत अगर तुम्हारे सामने है तो कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक दो बातों को हमने समझा है, पहला प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का उपयोग कहाँ पर करते हैं और प्रतिशत निकालते कैसे। अब हमको जो यहाँ पर समझना है वो समझना है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये भी आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे हम लोग। तो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे यानी फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर प्रतिशत को भिन्न में, सपोज अपने पास लिखा हुआ है x प्रतिशत, अब इसको भिन्न में बदलना है तो सिंपली करना क्या पड़ेगा, हमने पहले भी कहा था x में प्रतिशत लगाया और जिसमें प्रतिशत लगा होता है ना, प्रतिशत हटाओ और उसको उसके नीचे में 100 कर दो, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अगर कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो उसको सामान्य रूप में ले आओ। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, गौर से देखना। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर मान लो कि ये 15% दिया हुआ है और इसको भिन्न में बदलना है तो सिंपली अपन क्या करेंगे, 15 और बट्टे में हमने कहा कि प्रतिशत है लगा हुआ तो बट्टे में 100 कर देंगे। अब ये 3 पच्चे 15 और 20 पंचे 100, तो यहाँ से हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 3/20। इस प्रकार से इजली तुम क्या कर सकते हो, प्रतिशत से भिन्न में बदल सकते हो। एक उदाहरण और ले लेते हैं, समझो अगर तुम्हारे पास दिया है 2/3%, अब इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि ये प्रतिशत में है। करना कुछ नहीं है, तुमको 2/3 कर लो और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, इसके बट्टा में 100 जाएगा और बट्टा में 100 जाएगा मतलब भागा 100 से देना है हमको, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 100 होने का मतलब है 2/3 और बट्टे 1/100 ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2/300। ये सिंपल हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। अब हमको देखना है कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से हमको सीखना क्या है, अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना क्या सीखना है हमको, तो अब हमको यहाँ पर जानना है कि किसी भी भिन्न को हम लोग परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में किस प्रकार बदल सकते हैं। तो सपोज अपने पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, एक फ्रैक्शन है हमारे पास x/y, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको अपन सीधा सीधी 100 से गुना कर देंगे। जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो ये जो भी निकल के आएगा, ये हमारा मान लो ये 100x और बट्टे जो y निकल के आ रहा है ये हो जाएगा प्रतिशत में। नहीं समझ में आया? उदाहरण देखो, समझ में बिल्कुल आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि अपने पास क्या है 3/4 है, इसको अपन क्या करेंगे प्रतिशत में बदलेंगे। तो 3/4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे 100 से, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दिया 75, तो ये कितना हो गया हमारा 75%। एक और उदाहरण हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, उदाहरण संख्या 2। मान लो अपने पास दिया है 5/20 ले ले क्या, चलो ये उदाहरण नहीं लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम 3 और बट्टे में 20। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3/20 लिखा है हमने, तो यहाँ पर हमने कहा कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है। जो भी भिन्न दिया है उसको 100 से गुना करना है, तो ये हमने गुना किया, 20 पंचे 100, तो ये आ गया हमारा 5 दिया है 15। तो ये कितना निकल के आया हमारा 15%, यानी कि 3/20 जो है वो 15% के बराबर है। तो इस तरह से इस एक वीडियो में हमने देखा कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत की आवश्यकता क्या है, प्रतिशत का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, प्रतिशत निकालते कैसे हैं, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। इन सारी बातों को हमने एक प्रॉपर वीडियो में यहाँ पर देखा।